क्या कोई ऐसे फूड्स और ड्रिंक्स होते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट आपकी तेज़ हो सके? सो बेसिकली कुछ फूड्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन फूड्स है ना, वो एवरेज जो डाइटरी थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट होता है, मतलब कि जब आप खाना खाते हो उसकी वजह से जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, बॉडी में जो एनर्जी एक्सपेंड होती है, ताकि जो फूड आया है, जो नया फूड हमने इनटेक किया है, उसको बर्न करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है ना, उसकी बात कर रही हूँ। जब भी हम कोई फूड खाते हैं ना, तो उसको बर्न करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो प्रोटीन फूड जो होते हैं ना, वो काफ़ी सारी जो हमारी एनर्जी होती है ना, उस पर लग जाती है उसको डाइजेस्ट करने में। और अराउंड जो है जनरली जब हम फूड खाते हैं ना, तो 10% जो है ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब पूरे दिन में मेरी जितनी भी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है ना, उसका 10% जो है वो खाना डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, सिमुलेट सब कुछ करने में लगता है। लेकिन जब हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं ना, और प्योर प्रोटीन खाते हैं, प्योर प्रोटीन वुड भी जैसे आप पाउडर्स वगैरह में आपको मिलती है, तो उसमें फिर 25% जो है ना आपकी कैलोरीज़ की वजह से ज़्यादा मतलब एनर्जी बर्न होगी। तो जनरली आपकी 10% हो रही है, प्रोटीन खा रहे हो तो 25% हो रही है। तो डेफिनेटली अगर प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हो, प्योर फॉर्म में खा रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस मोर थर्मोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो वो किडनीज़ और लिवर के ऊपर स्ट्रेस डालती है, और बोन से कैल्शियम जो है ना वो लॉस होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते रहोगे, बाकी खाने नहीं खाओगे, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आपको आना शुरू हो जाएगी। तो ये सब कुछ प्रिवेंट करने के लिए प्रोटीन जो है वो एक सर्टेन कैलकुलेटेड रेंज के अंदर ही आपने खानी होती है। उससे ज़्यादा एक्सीड करते हो तो फिर आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटीन फूड्स में ना एक फैटी एसिड होता है जिसको कॉन्जुगेटेड लाइनोलेइक एसिड कहते हैं, CLA, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका फैट लॉस जो है ना वो स्पीड अप कर देता है, और उसके साथ साथ कैल्शियम जो है वो भी आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ कर देता है। और टेनेसी में उन्होंने एक ट्रायल किया था जिसमें जो लोग कैल्शियम रिच फूड खा रहे थे, दे लॉस्ट 20% मोर बॉडी फैट एज़ कम्पेयर टू द पीपल जो कि कम कैल्शियम ले रहे थे, हालांकि दोनों की जो नंबर ऑफ कैलोरीज थी वो सेम थी। ओके, इसके बाद स्पाइसेस आ जाती हैं। स्पाइसेस स्पेशली जो चिली होती है ना, वो मेटाबॉलिक रेट अबाउट 50% तक हाई कर देती है, और कम से कम 3 आवर्स तक ये चीज़ लास्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि स्पाइसेस जो हैं वो आपकी ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करती हैं, क्योंकि वो हार्ट रेट जो है ना आपकी इंक्रीज़ कर देती हैं जब भी स्पाइस आप खाते हो। और क्लिनिकल स्टडीज़ वगैरह में हमेशा यही देखा गया है कि स्पाइसेस का पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स ही देखे गए हैं। सो फार उसका नेगेटिव बेनिफिट यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड कंसिस्टेंटली खाते रहते हो और आपको आदत नहीं है खाने की, तो यू कुड हैव एसिडिटी, हार्ट बर्न एक्सेट्रा। तो अदर देन दिस स्पाइसेस डू हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। इसके साथ साथ कैफीन कंटेनिंग ड्रिंक्स जो होती हैं, चाय, कॉफ़ी, कोला, माउंटेन ड्यू, जिन भी ड्रिंक्स में कैफीन प्रेजेंट है, ये सब भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको तेज़ करते हैं। आपका सिस्टम को जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसको तेज़ करते हैं। उसके अलावा एड्रेनलिन जो है उसका लेवल इंक्रीज़ करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप कैफ़ीन ले रहे हो ना अबाउट 2.5 कप्स कॉफ़ी के, तो उसमें आपकी जो एंड्योरेंस होती है ना फॉर योर स्पेसिफिक एक्सरसाइज या एथलेटिक परफॉर्मेंस, वो भी एनहांस होती है। तो यूजुअली जो हमारी ड्रिंक्स में कॉफ़ीज़ एंड कोलाज ही ज़्यादा होती हैं जिसमें कैफ़ीन होती है, बाकी तो हम चीज़ों से इतनी खास नहीं लेते। एंड ऑफ कोर्स टी, चॉकलेट में भी होती है थोड़ी बहुत, और इसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चर्ड ड्रिंक्स होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में भी कैफ़ीन प्रेजेंट होती है। अब तो पैनाडोल भी आ गई है विद कैफ़ीन इन इट। तो आपने इस चीज़ का ये ध्यान रखना है कि पूरे दिन में आपकी टोटल कंजम्पशन कितनी है और कितनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो ग्रीन टी है ना, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करती है और आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करती है, ठीक है। स्विस स्टडी थी, उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लेके ना उन्होंने ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना सिग्निफिकेंटली मोर कैलोरीज बर्न कर रही थी उन लोगों में जो कंज्यूम कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू पीपल जो नहीं कंज्यूम कर रहे थे। तो ग्रीन टी पीने से भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, क्योंकि इसमें फाइटोकेमिकल फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ग्रीन टी में, जो अफेक्ट करते हैं एनर्जी हार्मोन, दैट इज़ नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, इन द बॉडी। और उससे क्या होगा कि ग्रीन टी जो है वो आपकी फ़ैट ऑक्सीडेशन को इंक्रीज़ कर देगी, मतलब कि फ़ैट ज़्यादा बर्न करना शुरू कर देगी। अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी है, विच इज़ लेस लाइकली, क्योंकि एटलीस्ट पाकिस्तान में तो कम होता है आयोडीन डेफिशिएंसी, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म
फिर भी हो सकता है। तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। हमेशा हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए चेक करवा लेना चाहिए। समटाइम्स एक्सेसिव वेट लॉस भी हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से एक्सेसिव वेट गेन भी हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने जो है ना टेस्ट करानी होती हैं। ब्लड टेस्ट के बगैर खुद से नहीं आप बता सकते कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है। और अगर आपको नहीं है और आप उसके लिए कोई हर्बे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो ताकि आपका आयोडीन लेवल अप हो, ताकि आपके जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो क्योर हो, जबकि है ही नहीं, तो इट्स गोइंग टू बैकफायर ऑन यू और आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो चेक किए बगैर आपने कोई भी इसका सप्लीमेंट नहीं लेना।